मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल, मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल, 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 मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल। बिछड़ गया मैं तेरे चरना तो खोटिया कर्मा करके, बिछड़ गया मैं तेरे चरना तो खोटिया कर्मा करके। प्रभु जी मैनू बख्श दियो तुसी अपनी कृपा करके, प्रभु जी मैनू बख्श दियो तुसी अपनी कृपा करके, अपनी कृपा करके रखी चरना दे कोल, मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल, रखी चरना दे कोल, रखी चरना दे कोल, मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल। त्रिभुवन पीड़ा हरन हार हो, तुमको मेरा नमस्कार, जाके उज्ज्वल अलंकार प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार। तीन लोक के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार, भवसागर के शोषण हरता तुमको वंदन बारंबार, भवसागर के शोषण हरता तुमको वंदन बारंबार। तप सेवा संयम और शांति से बने स्वयं मुक्ति का द्वार। उत्तम चर्या उत्तम साधना उत्तम था जिनका आचार। निर्मल मन और पावन तन सरल सात सहज व्यवहार, ऐसे गुर हेम कुमर को मेरा वंदन बारंबार। ऐसे गुर हेम कुमर की बोलो सारे जय जयकार। श्रमण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, योग पुरुष उपाध्याय भगवान श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब एवं माम जीवन निर्मात्री श्रमणी श्रावणी सदगुरुवर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने 18 प्रकार के पाप कहे हैं। उनमें 14वां पाप है पैशून्य। ये संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है चुगली करने वाला।
दुनिया के सारे धर्मों में चुगली को पाप कहा गया है। भगवान महावीर स्वामी ने कहा है, चुगली करने वाला व्यक्ति त्रंच गति और अशुभ नाम कर्म का बंद करता है। ये वो पाप होता है जिससे व्यक्ति का मान, सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, पद और सुख सौभाग्य को ग्रहण लग जाता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में उमा महादेव शंकर से पूछती है कि चुगली करने से, वाणी का दुरुपयोग करने से कैसे कर्म का फल मिलता है। महादेव उत्तर देते हुए कहते हैं कि उमा, जो व्यक्ति चुगली करता है, अपनी वाणी का इस प्रकार दुरुपयोग करता है, ऐसे व्यक्ति को कभी भी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसी ही बात कुरान के अंदर कही गई है कि जो लोग चुगली करते हैं उनसे रब नाराज हो जाता है और उनके लिए जन्नत के दरवाजे बंद कर देता है। अध्यात्म में चुगली को पाप कहा गया है और सभ्य समाज में चुगली को नकारात्मक और असामाजिक प्रवृत्ति कहा गया है। इसको एक बुराई के रूप में स्वीकार किया गया है। फिर भी चुगली का सर्वत्र बोलबाला है। चुगली कलयुग की देन ही नहीं है, बल्कि चुगली हर युग में रही है। चाहे वो सतयुग है, चाहे द्वापर युग है, चाहे त्रेता युग रहा है, कोई भी युग रहा है, चुगली का हमेशा प्रभुत्व रहा है। प्राचीन काल में भी चुगली इसी प्रकार रही है और चुगली करने में सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध रहे हैं प्राचीन काल में, वो रहे हैं नारद मुनि। इतने प्रसिद्ध रहे हैं कि आज भी अगर कोई व्यक्ति चुगली करता है, कि दो लोगों के बीच में मनमुटाव करवाता है, झगड़ा करवाता है, तो उसको आज भी हम यही कहते हैं कि ये नारद मुनि है। चुगली का किसी भी युग के साथ, किसी समय के साथ, किसी काल के साथ कोई संबंध नहीं है। चुगली का ना ही किसी गरीब और अमीर से संबंध है। चुगली का संबंध तो सिर्फ व्यक्ति की मनोवृत्ति से होता है। चुगली खोखली मनोवृत्ति, दूषित, कलुषित और नकारात्मक मनोवृत्ति की देन हुआ करती है। मनोवैज्ञानिकों ने तो यहाँ तक कहा है कि चुगली व्यक्ति की मन की भड़ास है। ऐसे लोग जो बहुत मेहनत करने के बावजूद असफल हो जाते हैं, जीवन के हर क्षेत्रों में कुछ दुर्घटनाओं से, परिस्थितियों से ग्रस्त हो जाते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं वह उदासी से, निराशा से, कुंठा से भर जाते हैं। और फिर जब वो किसी को तरक्की करते हुए देखते हैं, फिर जब वो किसी को सुखी संपन्न देखते हैं, तो उनकी ये जो कुंठा है वो भड़ास के रूप में, चुगली के रूप में बाहर निकलती है। ये एक प्रकार की उनकी कुंठा होती है, ये एक प्रकार की उनकी मन की भड़ास हुआ करती है। चुगली करने वाले जो लोग हैं, चुगलखोर जो लोग हैं, वे आपको हर जगह मिलेंगे। हर महकमे में, हर क्षेत्र में चुगली का प्रभुत्व रहा है। चाहे वो पारिवारिक क्षेत्र है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र है, चाहे वो व्यापारिक क्षेत्र है और चाहे वो राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्र है, चुगली आपको हर जगह पर मिल जाएगी। पारिवारिक क्षेत्र के अंदर तो चुगली आपको आम देखने को मिलती है। घर में जितने झगड़े हैं, सास बहू के झगड़े, भाई भाई का झगड़ा, बाप बेटे का झगड़ा, दरानी जेठानी का झगड़ा, ये सारे जो झगड़े हैं इसमें ज्यादातर चुगली रानी की करामात रही हुई है। सास बहू के झगड़े जो प्रसिद्ध हैं, इनमें तो बहुत ज्यादा चुगली रहती है। सास जो है अपनी सहेलियों के साथ बैठ करके अपनी बहू की चुगली करती रहती है कि मेरी बहू ऐसी है, वैसी है, तैसी है। कहते हैं कि एक बार एक बहू नई नई आई थी और दहेज के अंदर काफी सामान लेकर के आई थी, लेकर उसका लाया हुआ एसी खराब हो गया। और सास से किसी ने पूछा कि एसी नया था तो खराब कैसे हो गया? सास ने कहा कि बस जैसी बहू वैसा एसी उसका। तो इस प्रकार जो सास है वो चुगली करे बिना रहती नहीं बहू की, और एक जो बहू है वो अपनी सास की चुगली करती है। जरा सा सास ने कुछ कह दिया, तुरंत अपने मायके फोन बुलाती है और अपने मायके वालों से मेरी सास ऐसे कहती है, वैसे कहती है, ये कहती है, वो कहती है, इस प्रकार जो चुगली है वो करना शुरू कर देती है। एक सास ने अपनी बहू से कहा कि बहू थोड़ा सूजी का हलवा बना ले।
बहू हलवा बनाने लगी और साथ में कान पर मोबाइल था और बातें करने लगी। थोड़ा हलवा जला तो सास ने टोकते हुए कहा कि बहू ध्यान नहीं दिया तूने, हलवा जलने की गंध आ रही है, हलवा जल जाएगा। उसने कहा कि माँ जी क्यों फालतू का टोकती है, गुस्सा करती है। कुछ नहीं हुआ हलवे को, और उसने मोबाइल एक पर रखा और उसने कहा कि फालतू का आपने मुझे टोका, और हलवा बनाने लग गई। और इतने में उसने अपनी माँ को फ़ोन मिलाया और माँ को फ़ोन मिला के उसने कहा कि ऐसे ऐसे हलवे को कुछ नहीं हुआ था, बिना मतलब का मेरे ऊपर मेरी सास गुस्सा कर रही है। और सास ने जब ये सुना तो उसने भी जा करके फ़ोन उठाया और अपनी बेटी को मिलाया और बुला करके कहा कि देख ले ऐसे हालत है इस बहू के, इतना लाड़ प्यार करते वो तो याद नहीं है, और जरा अगर टोक दिया, जरा अगर कोई अकल दे दी तो उसकी शिकायत करने लग गई। सास बहू में जो चुगली बहुत ज़्यादा चलती है। दरानी जेठानी में घर में जितने जो झगड़े हैं उन झगड़ों में ज़्यादातर जो करामात है वो चुगली की रही है। और सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत सारी चुगलखोरों के द्वारा समाज में बड़ी बड़ी दरारें आ जाती है। गली मोहल्ले में आपको चुगली करने वाले बहुत सारे लोग आप मिल जाएंगे जो पूरे मोहल्ले की छानबीन करते रहते हैं। और ऑफिस के अंदर पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो भी चुगली से अछूते नहीं है। एक कर्मचारी जो होता है अपने सहकारी की पूरी चुगली करता है, अपने बॉस के साथ बैठ के कौन कब आ रहा है, कौन ड्यूटी पर लेट आ रहा है, क्यों कौन ड्यूटी से जल्दी जा रहा है, कौन व्यक्ति है जो अपने बॉस की पीठ पीछे निंदा करता है, अपने बॉस को खड़ूस बोलता है, कौन है जो ज़्यादा बॉस की इसलिए चापलूसी कर रहा है कि वो उसको प्रमोशन मिल जाए। इस प्रकार एक सहकर्मी जो है वो भी इस प्रकार अपने बॉस से इन सब लोगों की चुगली करता रहता है। ब्रिटेन के अंदर 2000 लोगों पर रिसर्च की गई और उस रिसर्च में उन्होंने पाया कि 5 में से 1 कर्मचारी ऐसा है जो चुगली करता है। और साथ में उन्होंने ये भी पाया कि चुगली करने वालों में जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा है पुरुष की तुलना में। बिल्कुल सही है, औरत और चुगली का संबंध तो बहुत पुराना है, पुराना रिश्ता है, युगों से चला आ रहा है। जब से ये युग चल रहा है तब से औरत और चुगली का संबंध भी चल रहा है। कहा गया है कि एक औरत जो होती है वह हवा के बिना तो रह सकती है लेकिन वो चुगली करे बिना नहीं रह सकती। औरत के 16 श्रृंगार माने गए हैं लेकिन चुगली उसका 17वां श्रृंगार है जिसके बिना भी अपने आप को अधूरा महसूस करती है। और औरतों की ये नहीं है कि वो चुगली जो है वो पुरुष नहीं करते, लेकिन उनकी तुलना में जो औरत होती है वो चुगली ज़्यादा करती है। एक कारण तो ये है कि उनको उतना काम नहीं होता, दूसरा उतनी जिम्मेदारियों का बोझ नहीं होता, तीसरा वो थोड़ा उनकी अपेक्षा खाली भी रहती है, इसलिए उनका जो टाइम पास है वो चुगलियों पर होता है। और आज के मोबाइल के युग में तो औरतों की ये चुगलियाँ बहुत बढ़ गई हैं। जितना टाइम औरतें मोबाइल पर लगाती है पुरुष नहीं लगा सकते। एक मायके में एक लड़की अपना फोन मिला लेती है और वहां पर माँ बाप का हालचाल पूछती है, उसके बाद पूछती है भाभी कैसी है, क्या कर रही है, तुम लोगों को क्या बोला, भाई क्या करता है, वो क्या करता है, बस इस प्रकार सेवा करती है या नहीं करती, चुगली उसकी चालू हो जाती है। और फिर वो अपनी आगे से सुनाती है, घंटों उस फोन के ऊपर उनका चलता रहता है, कौन रिश्तेदार नाराज हो गया, कौन रिश्तेदार क्या कह रहा है, कौन रिश्तेदार क्यों नहीं आया है, इस प्रकार घंटों उसके ऊपर चुगलियां करती रहती हैं। लेकिन पुरुष इस प्रकार घंटों बात नहीं कर सकते हैं। चुगली करने में औरत ही ज्यादा माहिर होती है। फिर इतनी सारी चुगलियां करने के बाद और फिर बहुत सारे झगड़े चालू हो जाते हैं, फिर तनाव होता है, फिर टेंशन होता है, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। तो चुगली जो है वो हर क्षेत्र में है, राजनीतिक क्षेत्र में भी चुगली का खूब प्रभाव है। एक लीडर के जितने चमचे हैं ना वो सारे चमचे चुगलियों का खूब मजा लेते हैं। अपने विपक्ष की पार्टी की अपने लीडर का प्रिय पात्र बनने के लिए, राजनीति में प्रवेश करने के लिए अपने विपक्ष की इतनी चुगली करते हैं कि खूब मजे उड़ाते हैं। धार्मिक क्षेत्र में भी चुगली बहुत ज़्यादा की जाती है। आप प्रवचन सुनने आते हो, सत्संग करने आते हो, मंदिर में भगवान की भक्ति करने आते हो,
और वहां पर जब चार लोग आपस में मिलते हैं तो चारों बहनों की चालू हो जाता है कि कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, तेरी सास क्या कर रही है, तेरी बहू क्या करती है, आपस में बात शुरू हो जाती है। एक बहन आई, दूसरी ने उसको देखा, बहुत दिनों के बाद आई है, क्या बात है? उसने कहा घर में बेटे की शादी थी। हाँ सच, बहू अच्छी आई है। उसने कहा ठीक है। सुना है खूब माल लेकर के आई है। उसने कहा क्या माल लेके आई है? हम तो गरीब घर की लड़की लेके आए हैं। उसने कहा बस, ओहो हीरे जैसा तेरा बेटा था, कौड़ियों के मुल गवा दिया तूने उसको, बस लगा दी आग। और इस प्रकार फिर चुगली शास्त्र उनको शुरू हो जाता है। सुनने आते हैं धर्म का शास्त्र और वहां चालू कर लेती हैं बहनें चुगली का शास्त्र। फिर उस चुगली के शास्त्र की खूब वांछना की जाती है। इस प्रकार जो धार्मिक क्षेत्र है ना, वहां पर भी चुगलखोर जो लोग हैं वो चुगली करे बिना पूजा नहीं कर सकते, वो चुगली करे बिना नहीं रहते हैं। हर जगह पर चुगली का प्रभाव है। चुगली करने वाला जो व्यक्ति है वो बिल्कुल वैसा होता है जैसे एक मोर बहुत मीठा बोलता है, लेकिन वो अंदर से इतना कठोर होता है कि जहरीले सांपों को भी खा जाता है। ऐसी चुगलखोर होता है। वे ऊपर से तो बहुत प्यारा बोलता है, मीठा बोलता है, लेकिन अंदर उसके जहर भरा हुआ होता है। चुगलखोर जो व्यक्ति होता है उसकी वाणी बहुत मीठी होती है, उसका चेहरा मुस्कुराता हुआ होता है और वो आपके साथ बिल्कुल अपनेपन की बात करेगा, बिल्कुल हमदर्दी की बात करेगा, बहुत हमदर्दी आपके प्रति जगाएगा वो। और चुगलखोर जो होता है जिस समय हमदर्दी आपके प्रति जगाता है ना, तो अगर आप कभी दुखी हैं और अपनी बात उसने आपने बता दी उसको, तो जिसने आपको परेशान किया उसके बारे में तो इतना कुछ कहेगा, इतनी गालियां निकालेगा कि जैसे वो बिल्कुल ही आपका सगा है, और फिर आपके मन के अंदर उसके प्रति और ज्यादा भेदभाव बढ़ा करके और आपका काम खराब कर देगा। और इसलिए कहा गया है कि गरीब की हाय और कंजूस की चाय और चुगलखोर की राय कभी मत लेना। जिन्होंने भी इनकी राय ले ली वो लोग पिट गए, वो खत्म हो गए, वो मर गए। चुगलखोर हमेशा जो है वो दो लोगों के बीच में आग लगाने का काम करता है। चुगलखोर की ये एक पहचान होती है कि वो हमेशा आपको ये कहता हुआ मिलेगा कि देखो जी, मेरी वैसे इधर उधर करने की आदत नहीं है, मैं किसी की इधर उधर बात नहीं करता हूं, ये मेरी आदत नहीं है। वो आपको आम कहता हुआ मिलेगा और उसको अपनी बात पर पूरा विश्वास नहीं होता, इसलिए वो हमेशा आपसे मोहर भी लगवाएगा कि मैं सही कह रहा हूं ना, बोलो मैं सही बोल रहा हूं ना। वो बार बार आपको ये भी कहता हुआ मिलेगा। और चुगलखोर जो होता है ना, वो बहुत डरपोक और कमजोर व्यक्ति होता है, ताकतवर नहीं होता। इसलिए जब भी वो चुगली करेगा तो आपको ये भी कहेगा कि ये मेरी बात किसी को कहना मत, तू तो मेरा अपना था ना, मैंने इसलिए तेरे को बता दी, मेरी तेरे प्रति हमदर्दी थी, लेकिन तू किसी को कहना मत। डरपोक होता है चुगलखोर, कमजोर होता है चुगलखोर। इतिहास गवाह है कि चुगलखोरों ने बड़े बड़े राज्यों का बंटाधार किया है। चुगलखोरों ने लाखों घरों को बर्बाद किया है। चुगलखोरों ने बहुत सारे लोगों को मौत के मुंह में पहुंचाया है। चुगलखोरों ने पता नहीं कितने मित्रों की मित्रता को दुश्मनी में बदल दिया है। चुगलखोर जो व्यक्ति होता है, चुगली करने वाला ना, वो किसी भी घर की प्रेम और एकता का कट्टर दुश्मन है। जैसे वो किसी को प्रेम और एकता देखता है तो वहां पर उसका आग लगाना, उन लोगों के बीच में मनोमटाव करना, ये उसके बाएं हाथ का खेल होता है। कहते हैं कि एक जगह पर बहुत सारे गुलाम बिक रहे थे और जो उस गुलाम का मालिक था वो कह रहा था कि ये गुलाम बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत ईमानदार है, बहुत मेहनती है और बहुत समझदार भी है, कोई ऐब भी नहीं है इसके अंदर, बस एक ही इसके अंदर अवगुण है कि ये इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करता है, बस यही अवगुण है। एक सेठ आया, उसने सोचा कि चलो इसको मैं खरीद लेता हूँ, कोई बात नहीं, ये तो कोई खास बात नहीं है, इधर उधर बात करता है तो करता रहे, लेकिन मेहनती तो है ना, लेकिन कर्मठ तो है ना, ईमानदार तो है ना, इतने सारे गुण हैं, इतनी सी बात से क्या होता है। और उसने उस गुलाम को खरीद लिया और अपनी दुकान पर रख लिया। वो काम करने लगा उसकी दुकान पर। और एक दिन क्या हुआ, उस सेठ की पत्नी एक दिन उदास बैठी थी, रो रही थी, और वो आया, उसने उसको रोते हुए देखा तो उसके प्रति हमदर्दी प्रकट की। उसने कहा कि मुझे तो आपको देख के बहुत तरस आता है, आपका रोना गलत नहीं है, बस मैं एक नौकर हूं, कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मुझे बहुत दुख होता है और इतना दुखी हूं मैं तो इस बात से लेकर के कि सेठ आपके साथ क्या क्या कर रहे हैं और आपके ऊपर जो पहाड़ गिरने वाला है, मैं क्या कहूं आपको।
उसने पूछा क्या हुआ, कौन सा पहाड़ गिरने वाला है? उसने कहा तुम्हें नहीं पता? उसने कहा नहीं। उसने कहा अरे जो सेठ जी है ना तो दूसरी शादी करने जा रहे हैं, तुम्हारा क्या बनेगा? उसने कहा है। वो तो और ज्यादा रोने लग गई कि अब मेरा क्या होगा। उसने उसको कहा कि देख रो मत। उसने कहा फिर तू ही बता मुझे क्या करना चाहिए। उसने कहा कि देख ऐसे कर, मैं तंत्र जानता हूं, तुम रात को ना एक छुरी लेकर के सेठ के सिर के थोड़े से बाल काट लेना, उसका मैं तवीज बना दूंगा और सेठ हमेशा के लिए तुम्हारे हो जाएंगे और किसी से शादी करने की बात छोड़ देंगे। उसने कहा ठीक है। उसने कहा देख कैंची से नहीं काटना, छुरी लेनी है। उसने कहा ठीक है वैसे ही करूंगी। और इधर वो दुकान पर पहुंचा और दुकान पर जा करके उसने कहा कि सेठ जी मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। उसने कहा किस बात का? उसने कहा कि सेठ जी बस मैं आपसे कह नहीं सकता, मुझे डर लगता है कि आप पता नहीं क्या समझोगे, आप मुझे ही गलत समझोगे, पर मुझे बहुत तकलीफ है, आज मैं कहे बिना नहीं रह सकता, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि तुम्हारे साथ ये क्या हो रहा है। उसने कहा हुआ क्या, बता तो सही। उसने कहा कि तुम्हारी पत्नी जो है ना उसके किसी गैर के साथ संबंध है और आज उसने पूरी प्लानिंग बना ली है कि तुम्हें मारेगी, वो आज खत्म कर देगी तुझे और उसके साथ वो रंग लड़ियां बुलाएगी। उसने कहा ये कैसे हो सकता है? उसने कहा अरे देख लेना, तुम आजमा के देख लेना, मेरे को तो क्या है, मुझे तो पहले ही पता था कि मेरे पे किसने विश्वास करना है, लेकिन फिर भी मुझे तकलीफ थी कि मैंने आपका खाया है, आप मुझे बेटे की तरह प्यार करते हो, इसलिए मुझे दर्द था तो मैंने आपको बता दिया। आज आप सोना मत और आज तुम देखना, नाटक करके देखना, तुम्हें पता चल जाएगा। सेठ जी तो डर गए पूरी तरह कि ये क्या हो गया। और सेठ जी आए, रात को खाना खाया, सो गए, उनको तो नींद नहीं आ रही, डर लग रहा है। फिर उसने नाटक किया सोने का और जैसे ही सोने का नाटक किया तो पत्नी को लगा कि वो सो गया और पत्नी बेचारी लाई चक्कू उठा करके के बाल काट लूं थोड़े से, और जैसे ही चक्कू ला करके वो पास लाई और सेठ जी तो घबरा के चीख के उठे और सेठ उसको मारने लगा कि तू मुझे मार रही है। वो कहता है कि नहीं नहीं मैं तुझे नहीं मार रही हूं, तू मेरे साथ बहुत गलत कर रहा है, जो तुम कर रहे हो वो कोई दुश्मन भी नहीं करता। और दोनों आपस में खूब झगड़ते हैं और ऐसा झगड़ा होता है कि दोनों में मारा मारी हो जाती है। उस नौकर ने देखा कि इसका तो खूब झगड़ा हो गया और वो तो पता नहीं किधर 9-2-11 हो गया। और इधर पड़ोसी आए, पड़ोसियों ने उनको पूछा कि क्या हुआ, तुम्हारा तो कभी झगड़ा नहीं हुआ था। उसने कहा नहीं ये मुझे मार रही है और वो कह रही है कि मैं नहीं मार रही, ये दूसरी शादी करने चला था, मैं इसका तबीज बनाने चली थी। पूछा उसको किसने कहा है तुम्हें? तो सारी बात का जब पता निकला तो पता पड़ा कि उसने इधर की उधर बात लगाई और उस सेठ ने कहा, वो पहले कहा था उन्होंने, एक ही अवगुण है उसके अंदर कि इधर की उधर लगाता है, लेकिन इधर की उधर लगाने से इतना नुकसान होता है वो मैंने कभी सोचा नहीं था। तो उसने कहा वाकई चुगली जो है वो तो बहुत खतरनाक चीज है। चुगली घरों के घर बर्बाद कर देती है। चुगलखोरों ने पता नहीं कितने लोगों के बनते हुए कामों को बगाड़ा है। राम को राज्य की जगह पे वनवास हुआ, तीनों माताओं को बेदब्बे धर्म को सहन करना पड़ा, दशरथ को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा और सारी अयोध्या जो है उसको खून के आंसू रोने पड़े। इन सबके पीछे अगर कोई चीज थी तो मंथरा की वो चुगली थी, चुगली का करामात था। और एक मंथरा ने इतना कुछ बिगाड़ दिया और वो मंथरा आज आपके घर घर में बैठी हुई है। एक ही घर में पता नहीं कितनी मंथराएं रहती हैं और फिर आपका घर अगर युद्ध का अखाड़ा बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। पता नहीं कितनी मंथराएं एक घर में रह रही है। तो मंथरा कभी बनो मत, ना चुगली करके किसी का घर उजाड़ो और ना ही मंथरा की सुनो। जो मंथरा की सुनता है वो कहीं का नहीं रहता। ककई ने मंथरा की सुनी इसलिए ककई कहीं की नहीं रही और ककई को ऐसा अपजश भोगना पड़ा कि आज तक भी ककई का कलंक नहीं मिटा। आज लोग अपनी बेटी का नाम सुमित्रा रख लेंगे, कौशल्या रख लेंगे, लेकिन ककई कोई नहीं रखता है। इसलिए चुगलीखोर की कभी मत सुनना। जिसने भी सुनी वो मर गया, वो मिट गया, वो पिट गया, उनके घर बर्बाद हो गए। चुगलखोर जो व्यक्ति होता है वो इतना कलाकार होता है कि बिना माचिस के घरों में आग लगा देता है। चुगलखोर व्यक्ति बहुत खतरनाक होता है। चुगलखोर लोगों के लिए जो चुगली होती है ना वो एक टॉनिक है, मल्टीविटामिन होती है। और जब वो
ये मल्टीविटामिन ना लेना तो उनको कमजोरी आने लग जाती है और वो बीमार भी पड़ जाते हैं। और जैसे ही मल्टीविटामिन चुगली की ले लेते हैं तो चेहरे पे चमक आ जाती है, प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, इधर की उधर आग लगा के लोगों को लड़ा के और लोगों के सिर भड़वा के, सिर फटवा के उनको बड़ा आनंद मिलता है, बड़ा मजा मिलता है, वो खुश रहते हैं। जितना स्वाद लोगों को चुगली में आता है ना, इतना दुनिया की किसी वस्तु में नहीं आता। स्वाद से स्वाद, चाहे रसगुल्ले हो, रसमलाई हो, जलेबी हो, लड्डू हो, कितनी स्वाद वस्तु हो, उसमें इतना स्वाद नहीं आता जितना स्वाद चुगली में आता है। रसगुल्ले खाने लगे और इधर चुगली चल रही है और पता चला कि किसी को कुछ हो गया, वही रसगुल्ला छोड़ के पहले उसी में उसका स्वाद लेंगे, क्या हुआ, किसने क्या कह दिया, क्या हो गया। चुगली के अंदर पता नहीं चुगली सुनने और करने वालों में ऐसा कौन सा एंजॉयमेंट छूटता है जो इतना रस उसमें आता है। चुगली से ज्यादा एंटरटेनमेंट कहीं नहीं मिलता लोगों को, सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट चुगली में होता है उनका। इतना एंटरटेनमेंट वो फिल्म में नहीं करते देखने में, इतना वो किसी सॉन्ग को सुनने में नहीं कर पाते, इतना किसी पार्टी में नहीं होता, इतना डांस में नहीं होता, जितना एंटरटेनमेंट उनका चुगली में होता है। और तब तो उनको पूरा आनंद आ जाता है। और अगर फिल्म भी बीच में छोड़नी पड़े, कहीं चुगली हो रही है तो पहले कान उधर ही लगेंगे, उसी में इंटरेस्ट लेंगे और वो उसको ब्रेक दे देंगे, डांस भी छोड़ देंगे, सारा इंटरेस्ट वाला काम छोड़ देंगे, लेकिन चुगली से बढ़ करके उनको कोई इंटरटेनमेंट नहीं लगता है। और वैज्ञानिक कहते हैं कि चुगलखोर जो व्यक्ति होता है वो अपने चारों ओर एक नकारात्मक ओरा निर्मित कर लेता है, जिसमें ज्यादातर समय वही रहता है, इसलिए सबसे ज्यादा नुकसान उसी का होता है और वही अशांत रहता है, वही परेशान रहता है। मनोवैज्ञानिकों ने कई प्रकार के चुगलखोर बताए हैं, उन्होंने कई प्रकार की परिभाषा दी है, उनमें कुछ की बात मैं आपके सामने करूंगी। उनमें एक चुगलखोर है कान भरने वाला चुगलखोर। ये बड़े खतरनाक होते हैं। ये कोई भी ऐसा व्यक्ति देख लेते हैं जो कानों का कच्चे होते हैं और उनके कान वो भरते रहते हैं। कच्चा कान ही उनके काम आता है, रॉ मटेरियल, ताकि वो उसको उसके अनुसार ढाल सके। और वो तब तक कान भरते हैं जब तक उसका फट नहीं जाता। और बहुत कच्चे कान वाले जो लोग हैं वो अपना कान उनको देने के लिए तैयार रहते हैं कि भर दो इसमें जो जो भरना है। पहले के जो राजा लोग होते थे ना, राजा के दरबारी होते थे, उसमें राजा लोगों के आसपास बहुत सारे चुगलखोर रहा करते थे और वो राजा के कान भर भर करके बड़े बड़े युद्ध करवा देते थे। राजा लोगों के संबंधियों को आपस में लड़वा देते थे, मरवा देते थे, बड़ा खतरनाक करते थे। कान भरने वाले लोग कान भर के बड़े बड़े लोगों का घर तोड़ देते हैं। तो एक होता है चुगलखोर कान भरने वाला। दूसरा चुगलखोर वो होता है अपनी गलती को स्वीकार ना करने वाला। ऐसा चुगलखोर ये वो है जिससे जब कोई गलती हो जाती है तो अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए अपनी गलती किसी दूसरे पर डालता है और उसकी चुगली करता है। और तीसरे प्रकार का जो चुगलखोर होता है वो होता है खबरी चुगलखोर। ये वो चुगलखोर होता है जो चारों ओर की न्यूज कलेक्ट करता है। जो न्यूज टीवी नहीं कलेक्ट कर सका, जो न्यूज रेडियो नहीं कलेक्ट कर सका, जो न्यूज अखबार नहीं कलेक्ट कर सका, वो न्यूज को कलेक्ट करना खबरी चोर का काम है। पूरे मोहल्ले में किसके कौन रिश्तेदार आया है, किसकी लड़की भाग गई है, किसके यहाँ नौकरानी का झगड़ा हो गया है, किसका किसके साथ चक्कर चल रहा है, किसके यहाँ क्या हो रहा है, पूरे मोहल्ले की वो खबर रखता है। और पूरे मोहल्ले की खबर रखता है, फिर उसके वो पचती नहीं है और उस खबर को कलेक्ट करने में बहुत मेहनत करता है। इतनी तेजी से वो खबर कलेक्ट ना आज तक का न्यूज चैनल भी नहीं कर सकता जितनी वो खबरें कलेक्ट कर लेता है। पूरे मोहल्ले की, घर घर की बहुत मेहनत करता है, हर घर में तंका झंकी करता है, हर किसी के ऊपर अपनी नजर रखता है। ऐसे व्यक्ति को तुम देखोगे कभी उस दीवार पर कान लगा के खड़ा है, कभी उस दीवार पर कान लगा के खड़ा है। और ऐसा व्यक्ति जो है ना वो किसी की दीवार पर कान लगा के सुनने में घंटों धूप में खड़ा रहता है, बड़ी तपस्या करता है वो। और आजकल तो मोबाइल का युग है, ऐसे व्यक्ति को देखेंगे उधर मोबाइल मिला लिया, फिर उस रिश्तेदार को मिला लिया, फिर उसको मिला लिया, फिर उसको मिला लिया, उससे खबर पूछ ली, उससे खबर पूछ ली। बस इस प्रकार न्यूज को कलेक्ट करना। और फिर ये सारी न्यूज़ कलेक्ट करने के बाद भी बड़ी मेहनत करता है, फिर उसके ऊपर नमक मिर्च मसाला लगा के उसको खूब टेस्टी बनाता है। और फिर उसको ऐसे कस्टमर ढूंढने पड़ते हैं जिनको ये टेस्टी टेस्टी न्यूज़ परोसी जा सके। खूब मेहनत करता है वो।
ये खबरी चोर होते हैं जो खबरों को कलेक्ट करते हैं, पूरे मोहल्ले पर, पूरे लोगों पर नजर रखते हैं कौन क्या करता है। और चौथे प्रकार का चोर जो होता है वो होता है खुशी से जलने वाला। ये वो चोर होते हैं जो किसी की खुशी को, किसी के प्रेम को, किसी की एकता को नहीं देख सकते, और जब वो यहाँ देखते हैं वहां पर जा करके आग लगा देते हैं, उनमें मनमुटाव करा देते हैं। ये वो चुगलखोर हुआ करते हैं। और पांचवें प्रकार का चुगलखोर है संकट मोचक चुगलखोर। ये भी बड़े कमाल का चुगलखोर होता है। जैसे आपके पास कोई कष्ट आएगा, जैसे आपके जीवन में कोई कष्ट आएगा, आपके जीवन में कोई संकट आ गया, आप उदास बैठे, आप रो रहे हो, ऐसे जो चुगलखोर होते हैं ना वो ताक में रहते हैं, जैसे किसी का मुंह लटका देखते हैं तुरंत उसके पास पहुंच जाते हैं और संकट मोचक की तरह से, और उसका संकट हरने के लिए वो तुरंत उससे सहायता करने लग जाते हैं, उससे पूछते हैं, और अगर वो अपनी सारी बात बता देता है तो फिर उसको ऐसी राय देते हैं, ऐसा उसके विरोधी के बारे में ऐसी चुगलियां करते हैं, ऐसा उसका दिमाग भरते हैं कि वो उसका मन मुटाव इतना गहरा कर देते हैं जिसको वापस मिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये वो संकट मोचक चुगलखोर होते हैं जो आपको लगता है कि हमारे हमदर्दी है, हमारा संकट दूर कर रहे हैं। और छठे प्रकार का जो चुगलखोर होता है वो होता है चुप्पा चुगलखोर। ये वो चुगलखोर है जो बिल्कुल चुप रहते हैं, यहां भी बैठेंगे, बिल्कुल अपनी बात नहीं करेंगे, किसी के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन दूसरे जो कह रहे हैं उन सबको सुनते जाते हैं, उन सबको कलेक्ट करते जाते हैं, और फिर कभी जब मौका आता है उस समय उसको बता देते हैं। जो चुप्पा चुगलखोर होते हैं, जो चुपके चुपके काम कर देते हैं सब कुछ। और सातवां होता है रिस्क उठाने वाला चुगलखोर। ये चुगलखोर जो होते हैं ये खतरा मोल लेने से नहीं टालते, बड़े बड़े लोगों की चुगली कर देते हैं, चाहे जो हो जाए उनके साथ बिल्कुल निर्भय रहते हैं। और आठवें प्रकार का जो चुगलखोर होता है वो होते हैं अंतर्मुखी चुगलखोर। ये जो चुगलखोर होते हैं ये बिल्कुल चुप रहते हैं, कुछ नहीं बोलेंगे किसी से, एकांत में बैठे रहते हैं, बिल्कुल शांत। बाहर से देखोगे तो ऐसे लगेगा जैसे कोई साधु शांत बैठा है, लेकिन अपने मन के अंदर चुगलियां करते जाते हैं, अपने मन में खुद अकेले से चुगली करते हैं। सबकी चुगली मन के अंदर चलती रहती है। बाहर ना निकालने के कारण ये लोग बहुत ज्यादा मन से भारे रहते हैं, तनाव में रहते हैं, हल्कापन इनके अंदर नहीं रहता। ये वो चुगलखोर होते हैं, इनको अपनी चुगली का खुद ही खमियाजा ज्यादा मिल जाता है, क्योंकि वो बाहर ना निकालने से हल्के नहीं हो पाते हैं, तनावग्रस्त हो जाते हैं, ज्यादा तनावग्रस्त हो जाते हैं। तो ये इस प्रकार कई प्रकार के चुगलखोर है। चुगलखोर चाहे कैसा भी है, लेकिन चुगली जो है वो एक प्रकार की बीमारी है, और बीमारी का इलाज व्यक्ति को करना चाहिए। हर बीमारी का इलाज है, चाहे वो कैंसर है, चाहे वो टीबी है, थायराइड है, सबका इलाज है। तो चुगली जो है इसका भी व्यक्ति को इलाज करना चाहिए। एंटी चुगली मेडिसिन उसको देनी चाहिए जिसको चुगली की बीमारी लग गई है। और जिसको चुगली की बीमारी लग गई, कैसे एंटी चुगली मेडिसिन कौन सी है? ये मेडिसिन आपको बाजार में नहीं मिलेगी, केमिस्ट के यहाँ भी नहीं मिलेगी, ये व्यक्ति का अपना प्रोडक्ट है। यानी कि उस व्यक्ति को जो चुगली कर रहा है उसमें बिल्कुल रस ना ले, बिल्कुल उसको इग्नोर कर दे, ये उसकी एंटी चुगली मेडिसिन है। और अगर लगता है कि फिर भी उसकी बीमारी बढ़ती चली जा रही है, ठीक नहीं हो रही, तो फिर उसका ऑपरेट कर दे। जहां बीमारी ना मिटे तो ऑपरेशन करना पड़ता है। और आप भी चुगली की बीमारी अगर किसी की मिट नहीं रही है तो उसका ऑपरेट कर दे। कैसे ऑपरेट करें? कि जो व्यक्ति आपके पास आके किसी की चुगली कर रहा है उसके सामने उस व्यक्ति को बुला करके उसको एक्सपोज कर दे, ऐसा ऑपरेट हो जाएगा कि उसके बाद वो बीमारी उसकी जड़ से खत्म हो जाएगी। इसलिए कभी फिर वो जिंदगी में किसी की चुगली करने की हिम्मत नहीं करेगा। तो चुगली को मिटाने के लिए गांधी जी के 3 बंदरों को फॉलो करें। गांधी जी के वो 3 बंदर, एक कानों पर हाथ रख के बैठा है जो संदेश देता है लोगों को कि बुरा मत सुनो, एक आंखों पर हाथ लगा के बैठा है जो संदेश देता है बुरा मत देखो, और तीसरा
मुंह पर उंगली लग करके बैठा है जो कहता है बुरा मत बोलो। इन 3 बंदरों को जीवन में फॉलो करो। अपने जीवन में ये संकल्प लो कि बुरा नहीं बोलेंगे, बुरा देखेंगे भी नहीं और बुरा सुनेंगे भी नहीं। जब ये गांधी जी के 3 बंदर फॉलो हो जाएंगे तो जो चुगली है वो अपने आप खत्म हो जाएगी, मिट जाएगी, समाप्त हो जाएगी।